जय श्री राम, वंदे मातरम। कैसे हैं सभी लोग? ईश्वर करें सब लोग ठीक हों। प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद सदैव सब लोगों के ऊपर बना रहे। हाँ, ये कितना बड़ा धोखा दिया जा रहा है बहराइच वाले कांड पे। बहराइच में जो भी हुआ है वहाँ पुलिस मौजूद रहती है। गोपाल मिश्रा की कैसे क्रूरता से जघन्य हत्या करी गई है सब लोगों ने देखा, बल्कि उत्तर प्रदेश ने नहीं देखा और सिर्फ भारत ने नहीं देखा, इसकी जो भी लहर है 57 मुल्कों में भी पहुंची है और 85 कंट्रीज में भी पहुंची है, यानी कि पूरे वर्ल्ड ने देखा। फिर भी यहाँ की सरकारें मौन है। इजराइल से हम लोग नहीं सीख रहे। इजराइल की नागरिक के साथ कुछ भी होता है तो वहाँ की सरकार से सीखा जाए कि कैसे वो अपने नागरिकों को बचाता है, अपने देश के लोगों को बचाता है। छोटा सा देश है। ग्लोबल पावर की बात करी जाए तो जितने भी ग्लोबल पावर वाले देश हैं उसमें से 18वें नंबर पे है वो। भारत ग्लोबल पावर की बात करी जाए तो ग्लोबल पावर में तीसरे नंबर पे है। ये चीज़ें यहाँ पे गृह युद्ध तो ऑलरेडी छिड़ी चुका है और गृह युद्ध ही नहीं छिड़ा हुआ है, यहाँ पर जिहाद की पूरी पाठशाला चल रही है। मदरसा जो तालीम है यहाँ की, जो सीबीएसई बोर्ड है, आईएससी बोर्ड है या ढेर सारे बोर्ड हैं, तो ये तो मैकाले वाला ही तो पूरा घटिया शिक्षा चल रही है ना। मैकाले की जो नीति थी कि वो तो कहता था कि जिस देश को बर्बाद करना है तो उनकी जो भी खाने पीने की, रहन सहन या वहाँ की जो भी शिक्षा व्यवस्था हो उस पर वार करिए, माइंड पे वार करिए। तो उसने जो है कॉन्वेंट स्कूल लेके आया। कॉन्वेंट स्कूल बंगाल में पहला खोला जो कि सफल नहीं हुआ था, केरला में खोला, वहाँ पे सफल हुआ। तो मैकाले ने धीरे धीरे राज्य किया लगभग 150 से 200 वर्ष। उससे पहले तो मुगल राज करते रहे, लुटेरे रहे, आए लूटे चले गए। मुगलों ने, आप लोगों को खुद ही पता होगा कि 800 वर्ष राज्य किए और इन लोगों की जो कुंडली है, इन लोगों का जो इतिहास है, इसकी स्थापना हुई है। और जो क्रूर राक्षस रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु साहब, चाहे हजरत मोहम्मद, इन्हीं लोगों का करबला कांड हुआ था, वहीं से सब कुछ स्टार्ट हुआ है। ऑलरेडी ये सब क्रूरता से ही पैदा हुए और क्रूरता दिखाई। ये चीज़ें पूरा विश्व झेल रहा है और यहाँ के जो भी जितने भी छोटे भाई के पैजामा वाले हैं, इन लोगों का पैजामा पहनने के लिए नहीं रहता है, तो उस समय करबला कांड के बाद जिसका जो पैजामा मिला पहन लिए, यानी कि छोटे भाई का पैजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहन लिए और जो होता है टोपी लगा लिए और तमाम चीज़ें। ये दिन भर चिल्लाते रहते हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु सिखा के गया कि ये आसमानी किताब है, आसमानी किताब, आसमानी किताब। ये आसमानी किताब नहीं है, मनगढ़ंत कपोल कल्पित किताबें है ये। ऐसे ही किताबें हैं जो कि ये सब अपने हिसाब से सुविधा अनुसार हमारे जो भी मानवता का पालन करता है, इंसानियत का पालन करता है। सारे हमारी जितनी भी जननी हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उन लोगों को मनोरंजन का साधन बनाते हैं। सब ऐसी तालीम दी जाती है, ऐसे चीज़ें बताई जाती हैं कि क्या किया जाए। महिलाओं को उपभोग की वस्तु समझते हैं। हमारी भी जो जन्म हुआ है तो एक महिला ही ने ही जन्म दिया है, तो महिलाओं को वहाँ पे कोई दर्जा नहीं दिया जाता है। हम लोग खुद ही, सबको पता होगा कि हम लोगों ने भगवान को तो देखा नहीं है, माँ ने ही हमको पैदा किया है, सभी को पता होना चाहिए। तो वो माँ जो हमारी है वही तो हमारे लिए भगवान है।
और पिता हमारे लिए पिता हैं, यानी कि भोलेनाथ है। अब बात करी जाए, इतना क्रूरता हुई। अभी बहराइच वाला केस देख रहे हैं आप लोग। बहराइच में इन जिहादियों ने, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु की विचारधारा से प्रेरित हैं, और यहाँ इनके पूर्वज भी सब हिंदू ही रहे हैं। अगर बात करी जाए, आप इन लोगों का 12 साला निकलवाइए, या इनकी तीसरी चौथी पीढ़ी का नाम देखेंगे रिकॉर्ड में, जब से देश आजाद हुआ है, दे आर ऑल लीस्ट कन्वर्टेड हिंदू टू मुस्लिम। तो ये दोगले हिंदू हैं जो कि कन्वर्ट हुए। उसमें बड़े से बड़े नेता भी हुए हैं, बड़े से बड़े यहाँ के लोग भी हुए हैं। इतनी भयंकर साजिश चल रही भारत देश के साथ में, शर्म आनी चाहिए सभी को। ये जो गोपाल मिश्रा की निर्मम हत्या हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख करके बिल्कुल मन दुखी है। पता नहीं कैसे आप लोग इसको सहन कर पा रहे हैं। अगर यही जो गोपाल मिश्रा के साथ हुआ, जो कि जागो हिंदू जागो की बात होती है, तो ये जगह हमारा भाई, और वहाँ पर जब शोभा यात्रा निकल रही थी, मूर्ति विसर्जन हो रही थी, इस्लाम तो अभी 14 वर्ष पहले पैदा हुआ है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बात हो रही थी, लेकिन ये तो हम लोगों का लाखों करोड़ों वर्षों से हम लोग दुर्गा पूजा मनाते चले आ रहे हैं। अरे मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूँ कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ, जब से मैं होश संभाला हूँ, तब से हमारे यहाँ दुर्गा पूजा मनाई जाती है, और देवी जागरण होता है, माता जी की रात में जागरण होता है, देवी जागरण होता है, और मूर्ति विसर्जन होता है। हमेशा कभी ऐसी दिक्कतें नहीं आई। कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, मूर्ति रखी जाती है, वो भी विसर्जन होता है। अभी अगस्त में ये पड़ता है जन्माष्टमी। और बात करी जाए, अगस्त का मतलब सावन में। और सब हम लोग भी अपने संस्कारों को भूल गए हैं, क्योंकि हम लोगों के यहाँ जो महीना होता है, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगन पुष माघ फागुन, ये हम लोग सनातनी जानते हैं। लेकिन ये कॉन्वेंट स्कूल में या आईएससी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में नहीं बताया जाता है, और ना ही बताया जाता है। बच्चों को लोग पढ़ा तो रहे हैं, अश्लीलता की तरफ ढकेल तो रहे हैं ना। देख रहे हैं ना आप लोग क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बॉलीवुड अलग से ज्ञान चोद रहा है, अलग से ज्ञान दे रहा है, और पूरा 57 मुल्कों से फंडिंग आती है। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, चाहे एकता कपूर। आप लोग सीरियल देखती होंगी ना हमारी माताएं बहनें, तो अश्लीलता को परोसा जाता है। वही बॉलीवुड की जो फंडिंग आ रही है, हमारे युवा उसको देख रहे हैं। प्लस जो है ड्रग्स, गांजा, अफीम, जैसे सुशांत सिंह राजपूत को कैसे इन लोगों ने मारा, जिहादियों ने, उभरता हुआ सितारा था। ऐसे ही कई ऐसे हमारे रियल के जो हीरो थे। पहले तो इंडस्ट्री पे कपूर खानदान का कब्जा हुआ करता था, लेकिन अब जिहादी ये संभाल रहे हैं। शाहरुख खान, ये इतना इसके पास फंड कहाँ से आ रहा है, इसका अगर इंडियन गवर्नमेंट चेक करे कहाँ कहाँ से इसके संबंध हैं। आईएसआईएस से हैं, हिजबुल मुजाहिदीन से हैं, या लश्कर तैयबा से है संबंध, ये सब सामने आ जाएगा। संबंध है। और इस्लामिक संगठन जितने भी यहाँ भारत में भी देवबंद है। देवबंद का मतलब होता है कि जो देव की पूजा करता है उसको बंद कर दो, तो उसको देवबंद कहते हैं। मूर्ति पूजा को वो लोग कहते हैं बुत प्रस्ती करना हराम है। तो बुत प्रस्ती
या मूर्ति पूजा उन लोगों के लिए हराम है। ऐसे तालीम या शिक्षा देते हैं। और छोटा बच्चा अगर पैदा होता है तो उसका जो है खतना करते हैं 1 साल के बाद, 1.5 साल, 2 साल, जैसे अपने यहाँ मुंडन संस्कार होते हैं ना, बच्चों के बाल कटवाते हैं 3 साल में, 5 साल में, जिसकी जैसी मान्यता होती है और कि हम वो करेंगे तो मुंडन होता है। तो वैसे वो लोग खतना करते हैं, मुंडन नहीं करते हैं, वो लोग चमड़ी काट देते हैं। डॉक्टर जर्रा आते हैं और जैसे सलमानी होते हैं ना, नौवा भी आता है सलमानी, उन लोगों का एक नाई होता है जो सलमानी होता है, तो वो जो है बच्चों का चमड़ी काट देता है। बच्चे कैसे रोते हैं, वही अपने यहाँ इसको परंपरा कही जाती है। लेकिन अमेरिका में खतना करने पर भी सजा है, वहां पे फेडरल पेनल कोड है, यानी कि 302 में, भारत में सिर्फ सजा की बात करी जाए 302 एक धारा है, वहां पे 10 धाराएं हैं। वहां पे जो 302 की बात करी जाए तो वहां पर 10 धाराएं हैं, और जो सजा होती है वो 200 वर्ष, 300 वर्ष, 500 वर्ष की सजा होती है, जो कि उतनी उम्र आदमी की होती भी नहीं है। यहाँ पर तो 10 साल से नीचे जो कानून बना हुआ है उसमें जमानत का प्रावधान है। अब ये कहना है कि जो गोपाल मिश्रा के साथ हुआ है, चाहे कमलेश तिवारी के साथ हुआ है, चाहे चंदन गुप्ता के साथ में हुआ है, चाहे देवराज के साथ में हुआ है राजस्थान में, ऐसे ही तमामों केसेस हुए हैं, तो ये भूलेगा नहीं। चाहे हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ लव जिहाद हो रहा है, थूक जिहाद, मुद जिहाद हो रहा है, चाहे आप बात करी जाए लैंड जिहाद हो रहा है, वक्फ एक्ट को लेकर के इतना ज़्यादा बवाल चल रहा है, इतना सारी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ के नेता खाली सिर्फ राजनीति करते हैं, तो राजनीति करने से कुछ नहीं होगा। जो चंदन गुप्ता के साथ हुआ, चाहे देवराज के साथ में हुआ, चाहे कमलेश तिवारी के साथ में हुआ, ये सब कांड बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। कल को आप लोगों के साथ में होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, कैसे गोपाल मिश्रा के साथ में उसके पैर के नाखून तक खींचे गए और शॉर्ट सर्किट दिया गया, बिजली के जो भी शॉर्ट होता है उसको शॉर्ट सर्किट भी दिया गया, प्लास से नाखून खींचे गए, प्लस गुप्तांगों को काटा गया और चाकू से उसको चुभो चुभो करके, जैसे ये IAS भी नहीं ऐसा करता है जैसा वो लोग करते हैं। ऐसा इन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, परिपक्व बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं कि क्या किया जाए। उन लोगों के सामने बच्चों को, जैसे अभी मैंने बताया ना, खतना किया जाता है। अरे खतना के बाद बच्चों के सामने कुर्बानी की, अरे कुर्बानी देना है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु साहब ने तो अपने बच्चे कुर्बानी दिया था ना। तुम लोग तो जो है बकरे की कुर्बानी देते हो, बकरा लेके आते हो ईद बकरीद में, उसका जो है कुर्बानी देते हो, जो कि गलत है। कुर्बानी देना है अपने बच्चों को दो ना। तुम लोग साले 4 बीबी रखते हो, 40 बच्चे पैदा करते हो, मन भर जाता है, तो वो तुम लोग के पर्सनल लॉ और उसमें सब कुछ है। बाप अपनी बेटी से भी शादी कर सकता है, बहन, तुम लोगों के यहाँ कोई वो नहीं है। इस्लाम में चिक चिक के सारे मौलाना कहते हैं, अरे जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पैगंबर जो था, अपने बेटी से शादी कर लिया, 6 साल की बेटी थी, जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, नूपुर शर्मा जी ने यही बता दिया कि हाँ ये आपके कुरान में ये लिखा हुआ है। चाहे हदीस तो डेली लिखा जाता है, मौलाना लिखा करते हैं अपने सुख सुविधा के अनुसार, और माइंड वॉश करते हैं कि ये काफिर को मारोगे तो अल्लाह ताला आपको 72 हुरें फरमाएगा, 72 हुरे देगा जब जन्नत में जाओगे। जब जन्नत में जाओगे, चाहे बम बांध के काफिरों को मार दोगे, भीड़ में कूद जाओगे, और जितने भी हिंदू मरेंगे तो उतना ज़्यादा अल्लाह प्रसन्न होगा और उतना ज़्यादा अल्लाह आपको सुख सुविधाएँ देगा। ऐसे इन जाहिलों को ट्रेनिंग दी जाती है। और एक हिंदू को मारोगे
तो आपको सवाब मिलेगा, आप भी जन्नत के हकदार होंगे। ऐसे ही जिहाद भी होता है। जिहाद भी जब जुमे की नमाज होती है तो जुमे की नमाज में भी इन लोगों को पूरा जो है यही जमात बैठती है। जमात जो होता है पूरे जमाती लोग ज़मीनी स्तर पे लगे रहते हैं। यही जमाती कहते हैं चाहे तुम्हारा दोस्त हो काफिर, वो दोस्त नहीं है, उनकी बहन बेटी पे नज़र रखो, उनको बताओ और बात करो, जैसे माने वैसे मनाओ। मतलब अल्लाह ताला कहता है कि जो अल्लाह को नहीं मानता वो शिकार है, शिकार बनाओ। और अगर उसमें भी वो लोग रोड़े पड़ते हों, रोड़ा बनते हैं, उनका कत्ल कर दो। और यहाँ तो जो काम किसी ने नहीं किया मैकाले ने ऑलरेडी कर दिया है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। बताने के लिए बहुत सी बातें हैं, कभी लंबा डिबेट होगा तो बताया जाएगा। तो जो बहराइच में हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, कितना क्रूरता से उसकी हत्या करी गई है। पुलिस वहां पे जुलूस निकल रहा था, पुलिस रह रही होती है झंडे तक, बल्कि जो है जब डीजे बज रहा होता है और जो भी अपना भगवा झंडा होता है, कैसे इस्लाम वाले जो है उसको तोड़ मतलब फाड़ के ऐसे पुलिस के सामने, पुलिस के ऊपर फेंकते हैं, पूरा वीडियो में दिख रहा है। अब पुलिस वहां कुछ नहीं करती है। और वही जो बहराइच की जो लेडी एसपी हैं, जब हिंदू रोड पे आए तो कहती है अरे वो सब तलवार नहीं लिए, ना ही कोई गोलू बंदूक लिए हुए हैं, ना ही कोई ऐसा हथियार लेके, केवल लाठी डंडा लेके निकले हुए हैं। भाई हम लोग तो मदरसे वाले तो हैं नहीं, मदरसे में तो अवैध काम होते हैं, वहाँ पे बम बनाया जाता है, वहाँ पे हथियार बनाए जाते हैं। जितना अपने पुलिस प्रशासन के पास हथियार नहीं है, उससे ज़्यादा उस मदरसे में वो लोग सेल्फ मेड हथियार बना रहे हैं। और जो अभी दिवाली आ रही है तो सबसे ज़्यादा मुसलमान ही बारूद और गोला पटाखे वगैरह सब वो बेचते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट इसको पूरी तरीके से नहीं जानती है, केवल वो राजनीति में लगी है, कहाँ कहाँ तक वो लोग ध्यान देंगे। लेकिन हम लोग ध्यान देते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पटाखे की दुकानें हैं बड़े बड़े, मुसलमान ही लगाते हैं। तो ऐसे ही हथियार भी सबसे ज़्यादा मदरसे में, मदरसा जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा हथियार बनाया जाता है, हथियार बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, नोटों की छपाई भी होती है। आप लोगों ने खुद देखा होगा प्रयागराज में, चाहे कन्नौज में, चाहे और जगह मदरसों में जब छापे पड़े तो आप लोगों ने खुद ही इसको देखा। तो वही हम बता रहे हैं कि इतना ज़्यादा पहले से ट्रेनिंग दी गई थी बहराइच में कि इधर से शोभा यात्रा निकलेगी, माता रानी की प्रतिमा निकलेगी विसर्जन के लिए, तो छतों पर ईंट पत्थरबाजी होती है तो पत्थरबाजी करी गई। और जो झंडा लगा हुआ था, जब इनका झंडा फाड़ा गया तो वो हिंदू जागा तो वही छत पे चढ़ गया, इस्लामी झंडा हटा के अपना भगवा झंडा लगा दिया। वहाँ पे वीडियोग्राफी भी हो रही, पुलिस से सब कुछ मौजूद है। पत्थरबाजी हुई, इसको भले घुमा फिरा के यहाँ के पुलिस चाहे मीडिया ने खबर दिखाई, लेकिन जो सच्चाई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही साबित होती है। तो और यही जो लेडी सिंघम है बहराइच वाली, हमारे एसटीएफ के योगी जी ने आदेशित किया, पालन नहीं हुआ, वहाँ पे लाठी डंडा ही तो लेके हम लोग चलेंगे। इंडियन गवर्नमेंट चाहे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हिंदुओं को लाइसेंस थोड़ी देती है, लेकिन सबसे ज़्यादा लाइसेंस, सबसे ज़्यादा योजनाएं उन लोगों को मिलता है। वो लोग अपना अधिकार लेना जानते हैं, डंके की चोट पे उनको सब कुछ मिल रहा है। तो वही कहती है कि जाओ, ज़्यादा क्रूरता कर रहे हैं, ज़्यादा बदतमीजी कर रहे हैं तो उनको मारो पीटो भगाओ, कैसे भी करके स्थिति को कंट्रोल करो। तो वहाँ के महाराजगंज की बात करी जाए, महसी की बात करी जाए, तो वहाँ पे थाना इंचार्ज को सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा, चौकी इंचार्ज को सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा। वहाँ की जो लेडी है एसपी, उसको सस्पेंड करो, वो कैसे ऐसी बातें बोल सकती है। सारा हम तो देख रहे हैं जो खेला हो रहा है,
ये इसी ने किया, नहीं तो जो एसटीएफ के एडीजी साहब को वहाँ पे जाने की जरूरत ना पड़ती, चाहे और कई हमारे आईपीएस लोग गए अदर डिस्ट्रिक्ट के, जाने की जरूरत ना पड़ती। इसको बर्खास्त करना चाहिए था। और इसकी लहर कुशीनगर में भी पहुंची, और ये जो भाईजान थे, भड़काऊ भाईजान कुशीनगर वाले, वो हमारी देवी देवताओं पे अभद्र टिप्पणी करते हैं, और देवी देवताओं पे अभद्र टिप्पणी करते हैं। अब पुलिस वहाँ पे सो रही होती है, सोशल मीडिया पे वो टिप्पणी करते हैं, और वहाँ पे बहराइच वाले मुद्दे को लेकर के तो कुशीनगर में भी इसकी हवा पहुँच चुकी है, पूर्वांचल में। वहाँ पे भी हिंदू अभी धैर्य रख रहा है और पुलिस से मांग कर रहा है कि सारे अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए, भागे हुए हैं सब। तो कब तक ये सब चीजें चलेंगी? जब मन हो तब हमारे देवी देवताओं को गाली दे दो, जो कि रियल सनातन की अगर बात करी जाए तो सृष्टि जब से उत्पन्न हुई, जब से पृथ्वी बना, जब से ब्रह्मांड बना, जब से ये, तो सृष्टि में हमारे यहाँ सतयुग आता है, पहला युग। पृथ्वी जब बनी थी सतयुग में राजा हरिश्चंद्र जी थे, त्रेता में राम जी थे, द्वापर में कृष्ण जी थे, और कलयुग चल रहा है। तो लाखों करोड़ों वर्ष का हम लोगों का इतिहास रहा है। ये 2 दिन जुम्मा 2 दिन आए नहीं हुआ, इतना उत्पाद मचा दिए, 57 मुल्क भी बना दिए। इजराइल से सीखो यार, सिंगापुर से सीखो, कनाडा से सीखो, जापान से सीखो। नेतागिरी छोड़ो सभी लोग, अगर नहीं नेतागिरी करना आ रहा है तो डॉक्टर बदलने से कुछ नहीं होगा, दवा बदलने से देश का कल्याण निहित है, देश का विकास निहित है। जब देश ही रहेगा, जब राष्ट्र रहेगा, जब धर्म रहेगा, तभी देश रहेगा, राष्ट्र रहेगा, और हम आप रहेंगे। तो सबसे पहले धर्म है, तो धर्म की राजनीति होनी चाहिए, ना कि जो है फूट डालो, राज करो, जातियों में बांटो, मौज करो। यही 1947 से लेकर के 2024 तक होता चला आ रहा है। अरे कांग्रेसियों ने किया है। लोग हमसे कहा करते हैं कि शर्मा जी अब तो आपकी सरकार है 2024 से, आप लोग क्यों रोना रो रहे हैं, क्यों ये सब शिकायतें कर रहे हैं? सरकार को चाहिए कि इसको बदल देना चाहिए। जितने भी भाई संविधान में संशोधन 356 के तहत संशोधन के अधिकार हैं, तो इसमें संशोधन आपकी गवर्नमेंट क्यों नहीं करा रही है? करिए। और ये आखिरी मौका है, विंटर सेशन जो आ रहा है अपना, शीतकालीन सत्र 2024 वाला, यही इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें परिवर्तन नहीं हुआ तो नेहरू से लेकर के और ये कांग्रेस की जो आखिरी ये 2014 तक वह बोर्ड का जो अमेंडमेंट हुआ, ये बंदा मनमोहन सिंह, जो कि गूंगे कहे जाते हैं, अर्थशास्त्री भी कहे जाते हैं, और वित्त मंत्री भी रहे हैं, प्रधानमंत्री भी रहे हैं, तो ये कठपुतली थे। जिनसे कांग्रेसियों ने कैसे कैसे इनके कंधे पे रख के बंदूक इनका जो है यूज किया। और सिख, बल्कि सिख हैं, सरदार हैं, और इतने ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ये अर्थशास्त्री थे, वित्त मंत्री भी रहे हैं, हाँ राज्यपाल भी रहे हैं। तो पढ़े लिखे होकर के अपना सिख दंगा भी भूल गए। सिख दंगा हुआ था 1984 में, कितने सिखों का नरसंहार हुआ था, हैं? ये भूल गए। माइनॉरिटी की बात करी जाती तो माइनॉरिटी में हमारे हिंदुओं में, सब हिंदू हैं यहाँ पे, हमने कहा ना, दे आर ऑल इज कन्वर्टेड। तो चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, धर्म परिवर्तन तो लगातार हो रहा है। यहाँ की, हमारे यहाँ धर्मांतरण से होता है, राष्ट्रतांतरण भी हो रहा है, यानी कि 200 जिले बहुसंख्यक हो चुके हैं, लगभग 300 जिले, और 1500 तहसीलें, यानी कि 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलें बहुसंख्यक हो चुकी हैं।